हेलो दोस्तों मुझसे बहुत सारे सवाल आते हैं और जब भी मैं यूट्यूब लाइव करता हूं तो हर लाइव में एक आध बार तो एक सवाल तो इस तरह का आता ही है कि सर मैं इंडिया में बहुत ही सेटल्ड हूं, मेरी एक वेल कॉर्पोरेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, मेरी एक बहुत बढ़िया फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है, हम सब लोग यहाँ पर सेटल्ड है। तो क्या हमें इस सब को छोड़कर यूके मूव करना चाहिए? क्या यूके मूव होना वर्थ है मेरे लिए? क्या यूके का पीआर जो है वो मेरे लिए वर्थ रहेगा, या यूके में पढ़ाई करना है उसके बाद यहाँ पे करियर शुरू करना क्या मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं? तो इस तरह का एक आध सवाल तो आता ही आता है और वीक में मिनिमम ऐसे एक दो बार तो मेरे पास इस तरह के सवाल आ ही जाते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि यही सवाल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जा रही है एंड फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मैं इस सिचुएशन को, इस सवाल को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ पर इस तरह से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि मैं, मेरी इंडिया में एक बहुत ही अच्छी जॉब थी, एक वेल सेटल्ड करियर था मेरा उधर पे, फिर वो सब कुछ को दाव पे लगा कर मैं यहाँ पर आया था एंड अब जो मेरा करियर जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, शायद मैं इस चीज़ को बेटर आंसर दे सकता हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड रहेगा इसी चीज़ पे, और जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है प्लस जो मैंने यहाँ पर लोगों की लाइफ देखी है मैं वो सब चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। प्लस इसके अलावा भी जो मैंने फील किया यहाँ पर 2 साल से प्लस जो मेरे को यहाँ पर हो गए, इसके बेस पर मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं आज की वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा इस चीज़ से कि भाई आपका सबसे पहले तो भाई प्राइमरी मोटिव क्या है इंडिया से या किसी भी आपकी होम कंट्री से बाहर जाने का। स्पेशली अगर आप वेल सेटल्ड हैं, आप एक अच्छी जॉब कमा रहे हैं, आप अच्छा बचा पा रहे हैं, आप एक अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने आप को भी, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत है या क्या ऐसा आपके रीज़न है आपको बाहर जाने का? सबसे पहले तो आप यही नोट डाउन करिए। जितने रीजंस मैं अभी तक जान पाया हूँ, इवन खुद के भी एवेल्युएट करके मैं जान पाया हूँ, तो लगता है कि भाई मोटा मोटा इन चीज़ों के रीज़न होते हैं। एक, लोग बोलते हैं कि भाई हमें बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, कोई बोलता है कि हमें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, फिर किसी का मोटिव होता है कि भाई हमें ज्यादा पैसा कमाना है। चौथा, ये कोविड के बाद से तो ये भी आ गया है लोगों की इसमें कि भाई हमें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए। एंड पांचवा जो रीजन जो मेरे सामने सबसे ज्यादा आता है इस चीज में, जब इस चीज की मैं कंसल्टिंग करता हूँ, कि भाई हमें हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है। इसके अलावा भी कई रीजंस आते हैं कई बार कि भाई हमारा बिजनेस है जो हमें एक्सपैंड करना है, या फिर कहीं हमारी सिटी में या हमारे इस कंट्री में हम पर थ्रेट है। हालांकि आज तक एक बंदा मेरे सामने ये बोलता हुआ नहीं आया कि भाई मुझे मेरी कंट्री में थ्रेट हो रखा है तो आप मुझे कुछ गाइड करिए। लेकिन हाँ, ये मैं जो रेफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं उनका सोचकर मैंने ये रीजन जोड़े हैं। तो मोटा मोटा ये 6-7 रीजन होते हैं यहाँ पर आने के। तो इसमें से जो सबसे आखिरी रीजन है इसको तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई एक तो मुझे नॉलेज भी नहीं है, और अगर आपके ऊपर एक्चुअली थ्रेट है आपकी होम कंट्री में, तब तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी और कंट्री में चले जाने के अलावा। तो उस केस में तो समझ में आता है जान है तो जहान है। उससे पहले जो मैंने एक रीजन बताया कि भाई कई लोगों का इंडिया में एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है और उनको या तो माइग्रेट करना है बिजनेस वीजा पर ही, या है कि जो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, ऐसे लोग जो आते हैं, ऐसी भी मेरी एक के साथ तो बात हुई है, तो उनको भी मैंने रेकमेंड किया है, क्योंकि भाई उनके पास पैसों की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उतनी कमी नहीं है उनकी, एंड उनके लिए ठीक भी है ऐसे ऑप्शंस को ऑप्ट आउट करना, क्योंकि भाई उनकी जो स्ट्रगल है या उनका जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज्यादा है यहाँ पर, और स्ट्रगल उनकी कंपेरेटिवली शायद हमारे लोगों के मुकाबले शायद कम हो। लेकिन ऑफ कोर्स उनको भी कई चीजों की स्ट्रगल तो आएगी, जिन चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बातें करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर एजुकेशन एंड करियर की। तो देखिए दोस्तों, अनडाउटेडली यूके का एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है, एंड यहाँ पर पढ़ने के आपको कहें कि आपकी पर्सनालिटी में काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं। प्लस क्योंकि आपको इतना ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, कई कंट्रीज के स्टूडेंट के साथ आपको पढ़ने का, बात करने का, उनको जानने का, डिफरेंट कल्चर्स को समझने का आपको मौका मिलता है। तो यस, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी एक पर्सन के लिए जिंदगी में ग्रो करने की। लेकिन इसके लिए जो यहाँ पर जो प्राइस पे करना पड़ता है ना, मैं एक्चुअली पेमेंट की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है, एंड जो पढ़ाई है वो उतनी वर्थ नहीं है यहाँ पर। तो मैं हर किसी को बहुत हाईली रेकमेंड करता हूँ कि यस, आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो अभी अपना करियर के शुरुआत में है या मिड में है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेटल्ड लोगों की, तो मान के चल रहे हैं कि भाई 7-8 साल आपको हो चुके हैं अपने करियर में, आप वेल सेटल्ड हो। इतना तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैं तो कंसल्टिंग करता हूँ भाई, 15 साल वाले भी आते हैं, 22 साल वाले भी मैंने तो कंसल्टिंग करी है, और आज की डेट में 12 साल तो मुझे खुद को हो गए। अब जो हमारे लेवल की बात करें तो भाई मैंने जो एक गलती करी यहाँ पर कि भाई मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड मास्टर डिग्री यहाँ पर नहीं करी, तो मुझे इसलिए उस मास्टर डिग्री का कोई एडेड बेनिफिट नहीं मिला है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं मिला है। जैसे जो मेरी सोच थी कि भाई मुझे 10 साल हो गए इंडिया में, अब कॉर्पोरेट में एक लैडर होता है जो मुझे चढ़ना पड़ता है, और उसके लिए क्या है, एक मास्टर डिग्री अटक रही है कि भाई मुझे एक बड़ी हायर पोस्ट चाहिए।
तो कई कॉर्पोरेट में ऐसे रूल्स होते हैं कि भाई मास्टर डिग्री है या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो ही वहाँ पर आपकी कंसिडरेशन होगी। तो मैंने ये सब क्राइटेरिया दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर डिग्री करी थी। अब मैं अपनी होम कंट्री जब वापस जाऊँ तब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये डिग्री मेरे कितने काम आई। हालांकि मैं अभी भी देखता रहता हूँ इंडिया का मार्केट, तो मुझे जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मुझे अच्छे ऑफर आ जाते हैं इंडिया से भी, लेकिन वो डिग्री या जो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जिस जगह पे मेरा माइग्रेशन हो जाए वहां पर मेरा कुछ अभी भी नहीं बन रहा है। चाहे ये यूके की डिग्री लग गई है तब भी नहीं, एंड रैंक यूनिवर्सिटी से लग गई है तब भी अभी तक तो फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका हो सकता है कि अगर आप अपनी जिस फील्ड में हो उसी फील्ड के साथ अगर आगे बढ़ो यहाँ पर भी, तो शायद आपका जो है वो चांसेस कुछ दूसरे बने, शायद आपको कुछ बेनिफिट मिले। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको सीधी जॉब मिलती है तो ऐसे तो आपको मैं कभी मना नहीं करता। सीधा जिसको भी जॉब मिल रही है, यूके हो किसी भी कंट्री हो, तुरंत चले जाना चाहिए। एक है कि भाई आप अपना दाम ठीक से एक बार देख लेना, बस मेरा एक यही सजेशन होता है हर किसी को। यूके की अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे मैं यहाँ पर टारगेट करके चल रहा हूँ कि किसी का भी मिनिमम 7-8 साल का तो एक्सपीरियंस है, तो अगर वो लंदन के पास अपनी जॉब देख रहा है और फैमिली वाला इंसान है तो मिनिमम देखे कि भाई 60-65 हज़ार की उसकी यहाँ पर सैलरी उसको ऑफर हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर आप सिंगल ही हैं और लंदन के आसपास ही अगर आपको मिल रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि भाई 45 से 55 के बीच में आपकी कुछ भी सैलरी बने। तो अपनी प्राइस और अपना वर्थ देख कर आइएगा। अगर आप लंदन के बाहर जाने वाले हैं तो फिर इसमें आप 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कम भी रख सकते हैं और आपका काम हो जाएगा, लेकिन 5 हज़ार तक ही कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा ना। अब करियर की जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर दिक्कत आती है वो आती है ये कि भाई आपको हो सकता है कि यहाँ पर जीरो से शुरुआत करनी पड़े या कम से शुरुआत करनी पड़े। जैसे मैंने यहाँ पर शुरुआत करी है तो मैंने काफ़ी नीचे से शुरुआत करी यहाँ पर। एक्चुअली लीड पोजीशन पे वहाँ पर काम करता था इंडिया में, लेकिन जो मेरी यूके में पहली जॉब लगी वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लगी, यानी काफ़ी नीचे, सीनियर डेवलपर रख सकते हैं हम, सीनियर डेवलपर की लगी तो, पर वो काफ़ी नीचे लगी, यानी मैं 2-3 स्टेप नीचे आया उसमें। एंड सैलरी भी मैं कहूँ कि मिड रेंज की मुझे मिली, क्योंकि जो कट आने के बाद जो हाथ में आ रहा था वो मुझे इतना चिल्लर जैसा या इतना लो लगता था हाथ में कि मुझे यूँ लगा कि यार इससे एक्चुअली में अच्छा मैं इंडिया में कमा रहा था। जो ऑन हैंड भी जो आ रहा था इंडिया में वो मैं बहुत अच्छा कमा रहा था। तो ये आपके साथ भी होने के चांसेस बन सकते हैं कि भाई आपको अपने से काफ़ी नीचे शुरुआत करनी पड़े और फिर आपको अगेन वो लैडर चढ़ने हैं धीरे धीरे करके। लेकिन अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं या ऐसे किसी जगह से बिलोंग करते हैं कि भाई जहां पर ग्रोथ जो होती है वो स्लो ही होती है या इतनी फास्ट नहीं होती जितनी आईटी में होती है या दूसरे किसी फील्ड में होती होगी, तो आप समझो कि आपको यही लैडर चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए करियर का ये कभी कभार हो सकता है कि आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़े एंड उसके बाद आपको फिर से एक लंबी जर्नी पे जाना पड़े, जो आप जिस डेजिग्नेशन को छोड़ के आए उस डेजिग्नेशन तक पहुंचने के लिए, और इस रेपुटेशन तक भी पहुंचने के लिए टाइम लग सकता है। प्लस अभी भी हम यहाँ पे जो कल्चर है, जॉब कल्चर है, वर्क कल्चर है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो इंडिया से कंपेरेटिवली थोड़ा अलग है, उसकी जो स्ट्रगल्स हैं वो सब चीज़ों की तो मैं यहाँ पर अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हर जगह आपके साथ रहेगा। तो यस, नई कंट्री के जॉब कल्चर को समझना, वर्क कल्चर को समझना, ये भी अपने आप में एक स्ट्रगल होती है। तीसरा रीज़न जो मेरा रीज़न था और जो कईयों के रीज़न आते हैं कि सर जी हमें बहुत ही पैसा कमाना है, यूके जाके या कनाडा जाके या अमेरिका जाके, एंड अब तो हम पाउंड में खेलेंगे ना, अमीर हो जाएंगे ने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाएंगे ने, लड़कियाँ घुमाएंगे ने। ये बहुतों के शौक होते हैं, मेरे भी हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा इस कंट्री में जो भरम टूटा था ना, वो इसी चीज़ का टूटा था। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मुझे मेरी पहली जॉब मिली उसकी सैलरी मुझे जेन्युइनली अच्छी नहीं लगी थी, कि भाई जैसे इंडिया में मैं 1.5-2 लाख या उसके आसपास ही कमा ही रहा था, यहाँ पर भी जो मुझे सैलरी मिली वो 2.5-3 लाख के आसपास मिली। तो मुझे लगा 1 लाख में तो क्या मैंने उखाड़ लिया, 1 लाख ज़्यादा कमाने के लिए तो मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ यार। मेरे साथ फिल्मों में जैसी बातें होती है वैसी यार करोड़ों की बातें करो यार, ये क्या तुम। मैंने कहा मैं यार रैंक यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी है, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, देख लो अभी भी मार्केट में मैं अपडेटेड हूँ, तो भाई तुम मुझे सही सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। कई रीज़न इनके पास, कई बहाने आते हैं कि भाई देखो आपके पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी इस कंट्री के कुछ जानते नहीं हो, तो हम आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकते, हम आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो हम आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकते क्योंकि हमारा स्पॉन्सरशिप का भी खर्चा लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न ये सब आता है, तो वही होता है कि भाई हम लोग कर लेते हैं। और ज़्यादातर केसेस में यूके से कोई अमीर होकर यहाँ से जाता नहीं है, जनरली नहीं होता। इंडिया के मुकाबले यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, मैं इसमें कहीं मना नहीं करता। मैंने अपने एक वीडियो में भी बात करी थी कि, और अभी भी मैंने बोला कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है, और उससे भी बड़ी बात अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी सेविंग्स जो है वो 25-50 हज़ार से कम है इंडिया के, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको एक बार यूके या जो भी फॉरेन कंट्री है आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। लेकिन भाई अगर इंडिया में ही मैं जैसे था कि भाई मैं एक बहुत अच्छा कमा रहा था, तो यहाँ पर कोई मुझे सैलरी का उतना सुख नहीं है, आज तक नहीं है। हाँ, यानी एक जो मैं सोचता था कि यार मेरा 3 गुना 4 गुना जो मेरे जो सैलरी में फ़र्क आएगा, वो आज तक नहीं आया है। इससे पहले जब मैं गल्फ गया था, आज से 8-10 साल पहले,
तो तब मेरी सैलरी में 5 गुना मुझे जंप मिला था। और उसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई थी मेरी ज़िंदगी में, क्या वो मेरी गल्फ वाली जॉब ने, या वो मेरी पहली अब्रॉड जॉब ने जो है मेरा एक अच्छा मार्केट रेट फिक्स कर दिया था। उसके बाद जब मैं इंडिया भी वापस आया, तो मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि भाई वहाँ पर मेरी सैलरी थी 15 लाख की। इंडिया में मैं जब वापस आया तो मेरी पहली जॉब लगी थी 12 लाख की। तो ये और जब मैं निकला उससे पहले मैं शायद 25-30 हज़ार कमा रहा था पर मंथ के। ये मेरा 12 लाख का पैकेज लगा था उसके बाद। तो अगर आप ऐसे ही किसी पैकेज पे बैठे हैं तो आप एक बार सोचना कि शायद हो सकता है कि आपको उतना कुछ बेनिफिट ना मिले, या मॉनेटरी बेनिफिट इतना शायद ना लगे। प्लस अभी भी हम टैक्सेस की नहीं, ये सब की तो बातें ही नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा ज़्यादातर पैसा जो है यहाँ के टैक्स भरने में ही चला जा रहा है। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं ये मकान भी जो है शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता हूँ, फिर भी मेरा जो पैसा है ज़्यादातर ऐसे ही चला जा रहा है। यूके में बोला जाता है कि यूके में कमाया हुआ पैसा यूके में ही रह जाता है, वो बचता नहीं है, ऐसा हर कोई बोलता है। तो ये बात आज तो मैं मानता भी हूँ। फिर चौथा रीज़न हेल्थ केयर का। तो अगर आपके पास इंडिया में भी अगर पैसा है और थोड़े से अच्छे से कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मुझे शायद ये कभी नहीं लगा कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको कोई इतना दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर भी जो हालत है वो कोई बहुत अच्छे हैं ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ट्रीटमेंट फ्री मिलती है आपको, शायद सुना है ऐसा कि बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट भी फ्री मिलती है। ऑफकोर्स डेंटल और ये जो आंखों के ऑपरेशन नहीं, ये सब कुछ ऐसे 2-4 को हम छोड़ दे तो उसमें तो भाई ट्रीटमेंट के भी पैसे लगते हैं, लेकिन आपको दवाइयों के पैसे तो यहाँ भी देने हैं। और अगर उस दवाइयों के पैसे आपको बचाने हैं तो भाई आपको यहाँ पर इंश्योरेंस खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पर भी हेल्थ इंश्योरेंस होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस होंगे, वही उसको करके आपका बिल थोड़ा जो है वो दवाइयों का कम आ सकता। तो वो बात मुझे ऐसी लगी कि कान यूं ना पकड़ के हम यूं पकड़ रहे हैं, वो एक ही बात लगी मुझे कि भाई इंडिया में भी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई डॉक्टर के ट्रीटमेंट के उतने पैसे इतने नहीं जाते या इतने नहीं लगते जितना वो डॉक्टर दवाइयाँ लिख के हमारे कर देता है, क्योंकि भाई वो दवाइयाँ वही लिखता है जिसमें उसका कमीशन बना हो। तो बात वही है कि वो महंगी दवाइयाँ लिखता है, या उसको जिसका कमीशन मिलता हो वो वही दवाई लिख के देता है, और दवाइयाँ ही महंगी पड़ जाती है इंडिया में भी। यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा ही केस है। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि भाई या ऐसा होता होगा कि भाई डॉक्टर जो है ऐसी कमीशन खोरी नहीं करते होंगे, लेकिन इस चीज़ की मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ना मैं ऐसे कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ना मुझे इसका कुछ पता है। हेल्थ केयर की बात तो मुझे यहाँ पर जब यहाँ पर 1-2 बार दवाई लेने की नौबत आ गई थी, मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि मैंने कहा भाई हेल्थ केयर अच्छा है पर इतना भी कुछ नहीं है। यानी दवाई के पैसे अगर मुझे देने ही हैं तो फिर ये जो मैं साल का जो नेशनल NHS को जो पैसा दे रहा हूँ, NHS इंश्योरेंस, उसमें मेरे लिए क्या सिर्फ ट्रीटमेंट है? तो भाई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 80,000 रुपये साल के दे रहा हूँ तो उसके सामने जो ट्रीटमेंट जो है वो मैं 1,000 रुपये का भी नहीं करवा रहा हूँ या 800 रुपये का भी नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं बीमार पड़ रहा हूँ तब मुझे दवाई के तो अलग से देने ही है, और ये तो पर पर्सन देने हैं। तो अगर मेरी कल को शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो मुझे पर पर्सन ये पैसे देने हैं। तो ये तो मुझे एक बहुत ही महंगा सौदा लगा, क्योंकि अगर आप बहुत बीमार पड़ते हो तब भी आपको दवाई के पैसे अलग से देने पड़ेंगे, सिर्फ ट्रीटमेंट आपकी हो जाया करेगी। और उसमें भी अब डॉक्टरों के लंबे अपॉइंटमेंट मिलते हैं, यहाँ पर मुंह उठा के चले जाओ, ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर फिर भीड़ भी बहुत होती है। तो वो इंडिया वाला ही सीन है वहाँ भी। और प्राइवेट हेल्थ केयर की तो यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, वो तो उतना महंगा। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे मेरा फेवरेट और सबसे ज़्यादा जो मुझे मिलता है कि भाई हमें चाहिए एक बेटर लाइफस्टाइल एंड हमारे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर। तो सबसे पहले मैं कवर कर लेता हूँ लाइफस्टाइल को ही। कई ऐसे भी लोग हैं जो फैमिली के चक्कर में कुछ ऐसी जगह पे फंस के रह जाते हैं कि भाई निकल नहीं पा रहे हैं, या निकलने के लिए कुछ ऐसे बहाने चाहिए, तो भाई हम अच्छा कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ नया कुछ एक्सप्लोर करें। उस केस में भी मैं मानता हूँ कि भाई हो सकता है आपका लाइफस्टाइल थोड़ा ख़राब हो, या फिर अगेन आप किसी ऐसे गली मोहल्ले में आपका मकान हो गया है, या ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है आपको, या ऐसी किसी कंपनी में या संगत में आपको रहना पड़ता है कि जो आगे जाके आपको भी लगता है आपको नुकसान दे सकती है या आपके बच्चों पे बुरा असर डाल सकती है, तब तो ठीक है कि भाई आप एक ये लाइफस्टाइल की हमको वो क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट करो हमारे साथ। लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो मैंने कंसल्टिंग करी है ना, वो ऐसी किसी चीज़ों से तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मैंने अभी तक कंसल्टिंग करी है एक्चुअली में वेल सेटल्ड लोगों की मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ कि भाई जिनके अपने अच्छे खासे घर बंगले बन रखे हैं, या अच्छे लग्जूरियस फ्लैट्स में रह रहे हैं, और कुछ नहीं तो एक अच्छे कॉलोनी में रह रहे हैं। चलो ना यार, अपन को कुलधाम जैसे सोसाइटी मान लेते हैं, तो भाई वो भी एक ठीक रहता है। और देखो भाई थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हर जगह रहता है, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो किसी ऐसे ग्रुप के में या ऐसे सोसाइटियों में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर हर दूसरे दिन झगड़े या दंगे या ऐसा कुछ हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको तुरंत बदलना चाहिए। और अगर आपको वो बदल के आपको फॉरेन कंट्री जाना है तो अफोर्ड कर सकते हैं तो यस, या अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इट्स रियली गुड। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ भी यही पाओगे कि भाई आपको अल्टीमेटली वैसा ही कुछ मिलेगा यहाँ भी, कि यहाँ तो उल्टा और आपको लोनलीनेस और वो सब फील होगा। इंडिया में तो फिर भी आपको एक चहल पहल दिखती रहती है हर वक्त, एटलीस्ट रात के 10-11 बजे तक तो मैं हर वक्त देखता हूँ कि भाई किसी भी शहर, किसी भी टाउन, गाँव में
चहल पहल तो रहती है, लोग दिखते हैं, लोग आपको पूछते हैं, यहाँ तो आपको फिर पूछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, कोई जानने वाला भी नहीं मिलेगा, पड़ोस में कौन रहता है, क्या करते हैं। इवन आप किसी की घंटी बजाने से पहले भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर वो भी अलाउ नहीं है। और रहा लाइफस्टाइल का, जो एक जो फिल्मों में देखते हैं ना, जो हम सबको होता है, या जो मैं भी ये जो ब्लेजर पहन के बैठ गया हूँ, जो बहुत लगता है कि हाँ भाई हम भी ऐसे जाएंगे तो ऐसे स्मार्ट दिखेंगे ना, स्मार्ट लगेंगे ना। तो देखो दोस्तों, अपीयरेंस तो आपका आप इंडिया में अभी भी सुधार सकते हो, तो अपने आप पे थोड़ा काम करके, अपने आप को थोड़ा वो करके, अपने लुक पे, अपने अपीयरेंस पे तो आज भी काम कर सकते हो। रहा एक जो लाइफस्टाइल के, हाँ भाई जैसे इंडिया में हम लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, यहाँ पे हर कोई 4 व्हीलर चलाता है, तो वो तो यहाँ की वेदर कंडीशंस ऐसी है कि भाई यहाँ पर आपको 4 व्हीलर ही चलानी पड़ती है। बाकी कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटर है कि भाई जैसे हवा पानी यहाँ पर अच्छा है, खाना जो है वो यहाँ पर काफ़ी कंपेरेटिवली प्योर मिलता है, एंड लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी ऐसे बहुत ही ये तो मैं नहीं कहूँगा कि छोटी बातें नहीं करते, इस कंट्री की अपनी छोटी सोच है कुछ चीज़ों में, और लेकिन फिर भी उनकी वो छोटी सोच भी हमसे थोड़ी फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डेफिनेटली एडवांस लगेंगी और एडवांस मिलेंगी अपनी कंट्री के मुकाबले, लेकिन ये इस कंट्री का कल्चर है, ये इस कंट्री का एजुकेशन और जो इनकी जो ग्रोथ हुई है, या ये जो जिस तरह माहौल में बड़े हुए हैं, उसका ये नतीजा है। इंडिया में भी ऐसे कई गली मोहल्ले, स्कूल्स, और आजकल तो ऐसा सब है कि भाई अगर आप उस कैटेगरी में या उस ग्रुप में, सोसाइटी में अगर रहते हैं या बिलोंग कर सकते हैं, या अगर वहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप भी ले सकते हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी की चीज़ें सीख सकते हैं, उनके साथ आप कोप अप कर सकते हैं और वो सब कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल के बारे में तो मैं एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है आप टेस्ला गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन चलानी खुद ही पड़ेगी। इंडिया में इसके सामने उल्टा है, आप टेस्ला खरीदो, उसके साथ आपको ड्राइवर भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि लाइफस्टाइल आप यहाँ पर मान लेते हैं कि कल को आप यहाँ पर अगेन करोड़ों कमाने भी लग गए यहाँ पर ही, फिर भी अपना काम खुद ही करना है। जो एक सुख सुविधा है, जो एक एलिट क्लास को, या एक जो सेटल्ड क्लास, या कुछ जो प्रिविलेजेस जो है जो हमारी कंट्री में जो हमें मिलती है, जैसे सर्वेंट्स की है, या थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना काम चोरी भी जो हम करते हैं कि भाई चाय ब्रेक के नाम पर या सुट्टे ब्रेक के नाम पर, या कहेंगे टीम बॉन्डिंग के नाम पर भी जो हम रायते फैलाते हैं, तो ये सब चीज़ें फिर आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस आपको बेटर मिलता है, वो तो बहुत अच्छा मिलता है कि भाई 5 या 6 बजे बाद जो भी आपका टाइम है, उसके बाद आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। जो सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में है वो यहाँ पर नहीं। लेकिन एक बात जो मैं बोलूँ, जो मैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या जो सरकारी स्ट्रक्चर या जो जॉब स्ट्रक्चर में जो मैंने यूजुअली पाया है कि भाई हम 12 घंटे की जॉब करते हैं, लेकिन उसमें से हम यार कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे का हम ब्रेक लेते हैं, कभी चाय या ब्रेक, या कभी लंच, या कभी टी ब्रेक, और ये वो कर करके हम बहुत ब्रेक्स लेते हैं। यहाँ पर तो वो ब्रेक्स आपको इतने अलाउ ही नहीं है लेना, और आपको चाय भी पीनी है तो भाई ठीक है, मशीन लगी है, वो जाके लेके अपनी डेस्क पे आके पी लो। ये नहीं है कि आप वहाँ पर बैठ के गप्पे लड़ाने बैठ जाओगे ना, वो सब यहाँ पर अलाउ नहीं। इसलिए लाइफस्टाइल आप, मुझे कभी कभार लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अडॉप्ट होनी चाहिए इंडिया में भी, स्पेशली जो फिक्स टाइमिंग का जो कल्चर है वो तो आना चाहिए। एंड अब दोस्तों आखिरी बात बच्चों की, बच्चों का फ्यूचर ने, बच्चों की पढ़ाई ने, बच्चों का ये, बच्चों का वो। तो देखो दोस्तों, इस मामले में मैं बहुत साफ बोल दूँ, अपने अरमानों को बच्चों के नाम पे मत फाड़ो। कोई बच्चा, मैंने आज तक जिद करता हुआ नहीं सुना कि भाई मुझे यूके में ही रहना है, मैं यहाँ इंडिया में रहूँगा ही नहीं, या मुझे अमेरिका ही ले चलो, मैं वहीं रहूँगा ना, मैं वहीं बसूँगा ना, मैं वहीं पढ़ूँगा तो ही पढ़ूँगा वरना नहीं करूँगा। ऐसा मैंने किसी बच्चे को बोलते करते सुना नहीं है। पहले से अगर आपने उसको वहाँ रखा है और आप इंडिया ले आते हो या अपनी होम कंट्री ले जाते हो, तब तो वो बोलेगा। लेकिन जो इंडिया में ही पला बड़ा है वो आपसे कभी ये डिमांड करता, मैंने तो आज तक किसी को नहीं सुना। इसके अलावा भी बच्चे इतने तो समझदार होते हैं कि वो अपनी बाप की औकात के हिसाब से ही जिद्दें करते हैं। मैं 95% बच्चों को तो मैंने ऐसा ही देखा है कि भाई उनको पता ही होता है कि हमारा बाप कितना केपेबल है, या हमारे फैमिली जो है वो कितनी केपेबल है, उसी हिसाब से डिमांड करते हैं, उसी हिसाब से जिद करते हैं, और उसी हिसाब से चीज़ों को मानते हैं। ऑफकोर्स आपको अगर बाहर का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप अगर दिलवा सकते हो किसी को, अपने बच्चों को बाहर के एजुकेशन, डेफिनेटली दिलवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने पेरेंट्स को यहाँ पर जो मैं देखता हूँ कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चे में इंडियन संस्कार नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनता, और ये क्या है, ऐसे इनके कल्चर में ढल चुका है, पार्टियाँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर अगर ये सब करने वाले हो तो बाद में ये सब कंप्लेन मत करना, क्योंकि भाई अब आपका बच्चा जो है वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से बड़ा होगा, या जिस भी एज में आप लाओगे उसके बाद वो यहाँ का कल्चर अडॉप्ट करेगा। तो फिर कल्चर अडॉप्ट करेगा तो यहाँ की आदतें भी अडॉप्ट करेगा, यहाँ की भाषा भी अडॉप्ट करेगा, एंड यहाँ के लोगों को भी अडॉप्ट करेगा। तो फिर उस केस में अपनी फिर छोटी सोच या पुरानी सोच उस पर लादने वाले हो, तो फिर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फ्रिक्शंस बढ़ेंगे, घर्षण बनेंगे। आप अपने बच्चों को यूके या किसी और कंट्री में
पालना या बड़ा करना चाह रहे हो, लेकिन आपको फिर भी ये हो रहा है कि नहीं भाई बच्चा जो है वो हमारे इंडियन रूट्स ही फॉलो करे या जो भी है हमारे ये सब फॉलो करे रिचुअल्स, तो फिर आप ये समझ लो कि भाई तो फिर आप बहुत भ्रम में जी रहे हो और फिर ऐसा कुछ होगा नहीं। बहुत रेयर चांसेस है, कुछ होंगे बच्चे कर लेते होंगे या फिर कई पेरेंट्स सक्सेसफुल हो सकते होंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं एंड चाहकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि सारा कल्चर अलग है। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बच्चे को कल्चर दूसरा अडॉप्ट करना है, आप लोगों को भी करना है, आप लोगों को भी ढलना है, तो वो तो फिर भूल ही जाओ कि आप वो सब हो सकता है। इसके अलावा भी जो पेरेंट्स जो है एजुकेशन का ड्रामा करते हैं कि भाई हमारे बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ेंगे, ये है वो है, तो क्या अच्छी जगह भाई? अच्छी जगह की क्या डेफिनेशन है आपकी भाई? स्कूल इंडिया में भी है, अच्छे भी हैं, महंगे वाले भी हैं, सस्ते वाले भी हैं, एजुकेशन तो वही की वही है। लेकिन देखो भाई एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बुरा है, लेकिन यार ये इतना भी बुरा नहीं है कि आपको कहीं नहीं पहुंचाता। आपको इतना तो यार वो बना ही देता है, इतना तो काबिल वो बना ही देता है कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है तो। मैं अगेन यहाँ पर रैंक लाने की ने वो सब बातें ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने ठीक ठाक भी पढ़ाई कर ली है, आपने चीज़ों को समझा है, तो यस आप दुनियादारी के लिए काफ़ी हद तक तो तैयार हो ही जाते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी आपके बच्चे भी हो ही जाएंगे। और एक मौका तो आता ही है कि भाई कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, वो दुनियादारी के अकॉर्डिंग तैयार हो ही जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। इसलिए एजुकेशन सिस्टम की तो यार बिल्कुल मत बताओ कि भाई वो उसके लिए हम यहाँ पर लाना चाह रहे, वो तो कोई आर्ग्यूमेंट में भी कोई मेरे को दम नहीं लगता। बस ये मैं साफ देखता हूँ कि भाई पेरेंट्स के अपने अरमान है कि भाई हम फॉरेन कंट्री में रहें, हम हमारे पड़ोसियों को जलाएं, हम ये 4 लोग हमारे रिश्तेदार को बता सकें कि भाई हम तो यूके में रहते हैं, हमारे देखो ये है, हमने एक लोन लेके बंगला बना लिया है, और देखो हमारा कैसा ऐसा लाइफस्टाइल है, ये है वो है, घर के पीछे गार्डन है ना, ये है ना वो है। तो यहाँ हर किसी के घर के पीछे गार्डन होता है, आप कोई अलग से नहीं हो जिसके घर के बैकयार्ड में गार्डन है या एनीथिंग लाइक दैट। बढ़ाइया करने के लिए ये सब चीज़ें अच्छी हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे ना, अंग्रेज़ों के साथ पढ़ते हैं ना, दुनिया से कदम मिला के चल रहे हैं, लेकिन भाई जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी करता है। तो दोस्तों ये थे सारे ऑब्जर्वेशन। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा है एंड बहुत डिटेल में लेकिन इस चीज़ को कवर किया गया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को कि बाहर बसना, बाहर जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। इवन आप अपनी सेटल्ड लाइफ को भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो एक बार रिस्क कैलकुलेशन डेफिनेटली कर लीजिएगा कि भाई आपका कितना रिस्क बन रहा है इस पर। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कोई नहीं घाटा, अगर ये गाना आपके मन में बजता है, अगर उसके बाद भी जैसे मेरे मन में बजा था, तो भाई ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है, आप इतना ले सकते हो या आप इसको अफोर्ड कर पाओगे अगर आपके फेवर में चीज़ें नहीं गई तो, और आप इंडिया आने के बाद या कहीं भी वापस अगर आपको किसी भी होम कंट्री वापस आना पड़ा तो आप एक फिर से शुरुआत कर पाओगे, ठीक ठाक शुरुआत कर पाओगे, तब तो वो रिस्क आपको डेफिनेटली एक बार लेना ही चाहिए, 100% लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ ना हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई एक सेटल्ड लाइफ को बहुत उथल पुथल मच जाएगी और सामने जो है वो इतना गारंटीड नहीं है या इतना रिस्क टेकिंग लग नहीं रही है बातें, तो भाई एक बार और आप ठीक से सारी चीज़ें लिख लीजिएगा या इस वीडियो को फिर से एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, शायद आपको हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। तो बस दोस्तों यही था मेरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो कि यहाँ पर बात क्या हो रही थी और कहना क्या चाह रहा था मैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।